तो बच्चों जय हिंद टू ऑल, ध्यान देते हैं हम लोग। ओके, लास्ट टाइम बच्चों हम लोग पढ़े थे हेनरी लॉ। ओके, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो हेनरी लॉ हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक बच्चों लास्ट टाइम पढ़े थे। ओके, अब ध्यान देना तो बच्चों, अब इसके बाद से हम लोग का इसी से रिलेटेड बच्चों एक और टॉपिक है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या है बच्चों? लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। खूब ध्यान से समझना बच्चों। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये बताओ, आपको इतना तो आइडिया है ना कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे थे हम लोग तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। तो नो डाउट आपके माइंड में तो ये कॉन्सेप्ट आएगा ना कि यार टेम्परेचर तब डाउन कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो टेम्परेचर अगर कम कर देंगे आप लोग, तब पर भी सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बच्चों पॉइंट आएगा जिसमें बच्चों वो लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो बच्चों ऊपर से गैस को आप डिजोल्व करना है तो कहाँ से डिजोल्व हो जाएगा, इट्स वेरी टफ। ओके, तो यहाँ पे बच्चों एक टर्म्स बोला जाता है, जैसे मान लो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ में आप लिख सकते हो बच्चों, इट डज नॉट ओबे व्हेन, पहला पॉइंट बच्चों मेंशन कर देना, पहला पॉइंट बच्चों, हाँ लिख लेना है यहाँ पे, टेम्परेचर इज नॉट टू लो। टेम्परेचर हमें बहुत कम भी नहीं करना है बच्चों, समझ पा रहे हो ना, ध्यान देना। टेम्परेचर इज नॉट टू वेरी लो। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये बताओ, आपको इतना पता है ना कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, तो अब इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि प्रेशर खूब ढेर सारा लगा दो, नहीं। प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या बोला बच्चों? इसको अच्छे से लिख लेते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने क्या बोला? प्रेशर इज नॉट टू हाई, यानी प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, हो जाएगा अभी। एंड एक और पॉइंट बच्चों इसमें मेंशन कर लेना बच्चों, गैसियस मॉलिक्यूल्स, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स बच्चों उसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, हाँ, गैसियस मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिसोसिएट, डज नॉट डिसोसिएट, डिसोसिएट, क्या मैंने बोला बच्चों? गैसेस मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिसोसिएट एंड डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। समझ पा रहे हो नहीं मैंने क्या बोला बच्चों? ठीक है, यहाँ पे यानी कि आपको समझना होगा, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान देना। मैंने क्या बोला यहाँ बच्चों? टेम्परेचर इज नॉट टू लो, प्रेशर इज नॉट टू हाई, एंड क्या कह सकते हो, गैसेस मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिसोसिएट एंड डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट। इसका कॉन्सेप्ट क्या समझे बच्चों? इसका मतलब क्या है, टेल मी। क्या बच्चों बताओ, सारा मीनिंग तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा लिमिटेशंस ऑफ क्या था बच्चों? हेनरी लॉ था, ठीक है ना। मैंने जो टर्म्स बताया इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। ओके, अब मेरी बात सुनो, मैंने एक टर्म्स बताया ना यहाँ पे कि टेम्परेचर इज नॉट टू लो, प्रेशर इज नॉट टू हाई, गैसेस मॉलिक्यूल्स डज नॉट डिसोसिएट। भाई जो गैसेस मॉलिक्यूल CO2 या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मिला रहे हो बच्चों लिक्विड में, ठीक है ना, तो डिसोसिएट नहीं होने चाहिए और केमिकली रिएक्ट भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चों जानते हो क्या होता है, जब ढक्कन खोलते हो तो फिजेज आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। ओके, तो इसके बारे में विशेष ध्यान देना। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ हो जाएगा हमारा। अब इसके आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है ना, जिसका नेम है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का मतलब ये है कि हेनरी लॉ हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, राइट। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का मतलब क्या बच्चों? कि हेनरी लॉ हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। खूब ध्यान से समझना बच्चों, तो जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप हमको बताना बच्चों, ठीक है ना, मैं रिपीट कर दूंगा।
ध्यान देना, पहला पॉइंट है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपका, ध्यान से समझना, माउंटेन क्लाइंबर्स कर लो, माउंटेन क्लाइंबर्स, ओके, माउंटेन क्लाइंबर्स हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपका स्क्यूबा डाइवर्स, स्क्यूबा डाइवर्स, स्क्यूबा डाइवर्स हो जाएगा बच्चों। एंड फोर्थ पार्ट हो जाएगा बच्चों हमारा रेस्पिरेशन, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। एंड फिफ्थ पार्ट हो जाएगा बच्चों फूड प्रिजर्वेशन। आपको पता होगा बच्चों कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिजॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट, इन चिप्स का स्पेलिंग ये होगा ना, चिप्स पैकेट नहीं हो जाएगा, ठीक, पीएस कर ले, ओके चलो, श्योर हो ना, हमें नहीं लग रहा है बच्चों, चिप्स, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, मैंने क्या बोला यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस को हम लोग किस में डिजॉल्व करते हैं बच्चों, चिप्स के पैकेट में। हालांकि बच्चों जानते हो चिप्स बच्चों बहुत रेयरली हम लोग लिखते हैं ना, तो इसलिए स्पेलिंग इसका मिस्टेक हो सकता है, सही है ना ये, चलो ठीक है, बढ़िया है तब। तो अब ध्यान से समझते हैं बच्चों, हम लोग ना इसके एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया, ठीक है ना, अब एप्लीकेशंस को अच्छे से मैं समझाता हूँ, ठीक है, खूब ध्यान से समझना, एक मतलब इसको पहले मैं याद करा देता हूँ, ठीक है। ये बताओ इस टाइम तुम लोग देख रहे होगे कि माउंटेन ड्यू का बच्चों, ड्यू है ना, ड्यू, ड्यू कोल्ड ड्रिंक जो आता है बच्चों, इसका प्रचार कौन कर रहा है इसका, हाँ सलमान खान कर रहा है और ऋतिक रोशन, राइट। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, माउंटेन ड्यू यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बच्चों पीने के बाद, ठीक है ना, कहाँ लोग चढ़ाई कर रहे हैं, माउंटेन्स पे, ओके। फिर माउंटेन्स के बाद बच्चों मान लो जैसे भी चढ़ेंगे तो फिर थक जाएंगे ना, फिर वहाँ से नीचे आएंगे बच्चों, तो थकने के बाद बच्चों थोड़ा सा क्या करेंगे, स्विमिंग पूल में एंट्री कर जाएंगे बच्चों, और वहाँ पे स्क्यूबा डाइवर्स वाला काम करेंगे, है कि नहीं। फिर पानी में से भी निकलेंगे तो बच्चों जल्दी जल्दी क्या होगा, सांस फूलेगा कि नहीं, तो रेस्पिरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, रेस्पिरेशन आ जाएगा। एंड इसके बाद से बच्चों अस्थाई सांस लेने के बाद बच्चों फिर क्या करते हैं, सीधे भोजन पे, है कि नहीं, तो किस में आ जाएगा बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन में आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में ये टर्म्स लिख करके आप बताना क्या चाहते हैं, तो इसको समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग डिजॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे भी हाई प्रेशर लगा करके बच्चों और फिक्स टेम्परेचर पे क्या करते हैं हम लोग बच्चों, CO2 गैस को डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा रूल लगता है, हेनरी लॉ लगता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हेनरी लॉ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी अप्लाई होता है, तो इसीलिए हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। फिर इसके बाद से माउंटेन क्लाइंबर्स की बात कर लेते हैं। तो जब एट हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो बच्चों, तो एट हाई एल्टीट्यूड पे बच्चों ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी कम हो जाती है तो उसका प्रेशर क्या कम लगता है, तो कम लगने की वजह से बच्चों वहाँ पे जो गैस होता है वो ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो एंजाइटी होता है बच्चों, दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट वहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन सिलेंडर के फॉर्म में लेकर जाते हैं हम लोग, और वहाँ पे भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बच्चों यूज होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब हेनरी लॉ वहाँ पे भी बच्चों अप्लाई होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो वहाँ बच्चों हाई प्रेशर लगा करके बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क आप लोग पहनते हैं ना, तो वो एक्चुअली क्या करता है, ब्लड में डिजॉल्व करता है ऑक्सीजन को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है ना। इसके आगे का टर्म समझते हैं बच्चों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर में बच्चों क्या क्या ऐड होता है, कोई बता सकता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी लिख सकते हैं, बताओ बताओ बच्चों। अरे यार ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है और हीलियम गैस होता है, सुन पा रहे हो ना, क्लियर है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो रही है, क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं वहाँ पे भी हेनरी लॉ अप्लाई होता है। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स की। तो स्क्यूबा डाइवर्स की बात करेंगे तो पानी के अंदर जो जाते हैं गोताखोर उसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो वहाँ पे जानते हो ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझ पा रहे हो ना। तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। अभी हमने क्या बोला लिमिटेशन में, प्रेशर इज नॉट टू हाई। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने की वजह से बच्चों वहाँ पे जानते हो बच्चों, ध्यान समझना बच्चों, जो बॉडी होती है बेंड कर जाती है, बॉडी क्या होती है बच्चों, बेंड कर जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बच्चों जानते हो बहुत तेज होने लगता है, इस बात समझो, वो भी हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है,
ठीक है ना। और मैंने बोला बच्चों कि वहाँ पे हेनरी लॉ मतलब ये वाला कंडीशन बच्चों अप्लाई होगा, प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर में बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे भी बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के लोग जाते हैं, पानी के अंदर भी हो जाएगा कि नहीं बच्चों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों किसकी, रेस्पिरेशन। ये तो सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं भाई, तो वहाँ पे भी तो हेनरी लॉ अप्लाई हो रहा है, सांस ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों, गैस ब्लड में जाकर के डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो गैस ब्लड में जाकर के डिजॉल्व हो रहा है तो वो भी क्या है, गैसिन, लिक्विड ही तो है, और वहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है बच्चों, हेनरी लॉ, ठीक है ना। फूड प्रिजर्वेशन का बच्चों अभी मैंने बताया भी था, नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चिप्स में डिजॉल्व करते हैं, है कि नहीं। अब कई बार ऐसा देखना बच्चों, पैकेट्स में से अगर गैस निकल जाए तो बच्चों क्या होता है बच्चों, चिप्स खराब हो जाता है, राइट, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों वो भी क्या है, एनवायरमेंटल इशू है भाई। कहीं ना कहीं नाइट्रोजन गैस जब उसमें डिजॉल्व नहीं होता है बच्चों, तो वो एक्चुअली बच्चों चिप्स को क्या करता है बच्चों, आप ऐसे कह सकते हो ना कि मॉइस्चराइजिंग हो जाता है बच्चों, मॉइस्चर टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मतलब कहीं ना कहीं बच्चों आपका मतलब फूड प्रिजर्वेशन में भी बच्चों हेनरी लॉ का एप्लीकेशन यूज होता है, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों हमारा कंप्लीट हेनरी लॉ, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, हो जाएगा अभी, ठीक है डन। तो न्यूमेरिकल्स